मुक्ति धाम में आह्वान करते हैं मुक्तिदाता का। विश्व कल्याण अर्थ आपने जो अपने बच्चों को तालीम दी है बाबा, अब बच्चे तैयार हो गए हैं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, अखंड महादानी के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में अपनी अवस्था को बनाए हुए वो अव्यक्त फरिश्ते गॉडली स्टूडेंट बनकर इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए। आ रहा है मीठा बाबा नीचे हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। आदि रत्नों के अंग संग बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहा है। चेक कर रहा है मेरी मनसा वाचा कर्मणा को, चेक कर रहा है मेरी हर एक कर्मेंद्रियों को, और मैं एकाग्रता के संस्कार को धारण किए बैठ जाती हूँ। कितनी महान विभूतियों के अंग संग पढ़ाई चल रही है। उच्च बाप उच्च वर्षा लेकर उच्च परिवार के बीच में भारी मंजिल को प्राप्त कराने के लिए सामने बैठे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदम्बार शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज शनिवार है, सैटरडे को जैसे हम पूरे ही सप्ताह की मूल्य ले रहे हैं, तो आज सबसे पहले हम संडे की वाणी लेंगे, है ना। वन वन वाई मैं बताऊंगी आपको ऐसे डेट्स। और एक ही आत्मा सारे पॉइंट्स ना बता दे प्लीज, और सभी अपना अपना माइक संभाले, है ना। एक या दो पॉइंट बताकर दूसरों को चांस दे। अगर कोई नहीं बोल रहा तो फिर वापस आप बोल सकते हैं। ओके जी। ओम शांति। संडे की वाणी की शुरुआत करें फटाफट। आज तो पॉइंट्स भी भेज दिए आपको, है ना। ओम शांति दीदी। सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, सहज मायाजीत बन जाते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नया जीवन दिया है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो स्नेह सहज ही बाप समान बना देती है। तो स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है, और ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह किसी भी संस्कार वाले को समीप ला सकती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सारे दिन में कोई भी हमसे नाराज नहीं हो, हर एक से दुआ मिले, यही है बाबा ने कहा है कि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। परेशान आत्माओं को भी बाबा ने कहा है कि सुख शांति की अंजलि देना, यही है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सागर में डूब जाओ, इस तरह का स्नेह करो, पूरा तन मन धन सभी तरह से तुम। बाबा ने 3 शब्द बोले हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो संकल्प से बिल्कुल निर्विकारी बनो, वाचा से निरअहंकारी बनो और मनसा से निराकार बनो। संकल्प तुम्हारा व्यर्थ नहीं हो, समर्थ हो। ओम शांति। ओम शांति। एक सदा संगठन में स्नेहवाद दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ाते हैं तो सफलता ही सफलता है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान की उड़ान में जहाँ गिरता है वहाँ सफलता है ही। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो।
और कराओ। गोविंद बाबा ने कहा है कि सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मरीज है। शांति। ओम शांति। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है। इससे ही स्नेह संस्कार को परिवर्तन भी करा सकते हैं। निस्वार्थ स्नेह जल्दी से माला तैयार कर देगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आत्माओं की पुकार सुनो, परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सदा स्नेह की छत्र छाया में रहो तो माया कभी भी आ नहीं सकती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह में डुबकी लगाना। जो डुबकी लगाते हैं वो सहज मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं, स्नेह में समा जाओ, समाने में ही मजा है। ओम शांति। और बाबा कहते हैं कि प्यार का सबूत बनकर दिखाओ, सदा संकल्प समर्थ हो, कोई भी व्यर्थ नहीं हो। मतलब अभी व्यर्थ का समापति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा समर्थ रहो। अगर समर्थ नहीं बनेंगे तो विश्व की आत्माओं को समर्थ कैसे बनाएंगे। ओम शांति। त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता ही है। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। ओम शांति। ओम शांति। बाबा फिर और एक्स्ट्रा बच्चों को उलाहना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तुम कौन हो। तो जैसे कुछ टीचर थे, कुछ मधुबन में सेवाएं दे रहे थे, कुछ इंदौर से आए हुए थे, कुछ अलग अलग उससे। तो बाबा टीचरों को बोल रहे हैं कि अपने जैसे टीचर सभी के फ्यूचर बनाओ। फिर इस तरह से जो मधुबन वाले कौन है हाथ उठाओ, तो उनको रूहानी चांसलर शब्द करके कह के उनको उलाहना दे रहे हैं। इस तरह से इंदौर वाले तो उनको कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल प्योरिटी के करीब हो, एक्स्ट्रा लिफ्ट करके उनको उलाहना दे रहे हैं। इस तरह से बाबा अलग अलग बच्चों को जो देश विदेश से आए हैं उनको पद्मा डबल फॉरेनर तो डबल रिटर्न पद्मा गुणा स्नेह और प्यार का वो दे रहे हैं। जागती ज्योत अथक बन जाती है। इस तरह से अलग अलग उलाहना दे के बाबा बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहन उनका प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ड्रिल करने के लिए कह रहे हैं बार बार। ओम शांति। ओम शांति। बोलो। ओम शांति। 3 शब्दों की शिक्षा स्वरूप बाबा कहते बनो, मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। और ड्रिल बाबा कहते हैं कि सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ओम शांति। ओम शांति। सर्व आत्माओं शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। उस समर्थ आत्माओं को भिखारीपन से मुक्त करो। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। तो सबको आत्माओं को समर्थ बनाओ। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाएंगे
तो बाबा कहते अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने में आती है या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। तो परेशान आत्माओं को कुछ सुख शांति की अंजलि दे रहे, यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ओम शांति। तो इस वाणी से हमारा मेन पुरुषार्थ जो बाबा ने कहा था कि अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी को हमें तीव्र करना है ना। तो अलग अलग बाबा ने जो सबसे बातें की है इसमें, बाबा ने कहा सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, तो ये जो पुरुषार्थ में हमें ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा अनुभूति करानी है, जब अनुभूति भी तब करा सकेंगे जब अनुभूति के स्वरूप बनेंगे, है ना। और अनुभूति कैसे होगी, जो किसी न किसी गुण और शक्ति को अनुभव में लाते हुए हम अपने सामने आने वाले विघ्नों को पार करेंगे, उस अनुभव की चक्की में स्वयं को पीसेंगे, है ना। तो वहां सपोज हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम वो अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, जो बाबा का सैंपल हाउस बन जाते हैं। मतलब फिर अगर हमसे जो भूल हुई हम दूसरों को नहीं करने देंगे, है ना। वो सब हम ध्यान रखते हैं जब अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने खास कहा वरदान में कि दृढ़ता की शक्ति, हर ब्राह्मण आत्मा बाप समान बनना चाहती है, श्रेष्ठ संकल्प को धारण भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाती है दूसरे के पुरुषार्थ को देखकर, या कंटिन्यूस जो पेपर आते हैं कभी कभी वो थक जाते हैं हिसाब किताब से, पेपर से, विघ्नों से, है ना। तो ये होता है, तो बाबा इसलिए खास कह रहे हैं कि अपने अंदर जो भी शुभ संकल्प है उसके अंदर दृढ़ता भरो। सपोज मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ, तो मुझे वो, मेरे अंदर वो दृढ़ता हो, मुझे वो निश्चय हो, फिर वो कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय का पांव कभी हिले नहीं। और इसके लिए बाबा ने मिसाल दिया ना अंगद का, तो बाबा ने ही वरदान दिया है कि जहां दृढ़ता है ना वहां सफलता है। तो भगवान ने वरदान दे दिया, फिर मैं क्यों पीछे हटूं। तो हमें पीछे हट नहीं करनी है ना। और कहा है कि सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है, क्योंकि हमें संतुष्टता के सारे ही सर्टिफिकेट लेने हैं, सबसे ही सर्टिफिकेट लेने हैं। हर आत्मा हमसे संतुष्ट हो, कोई हमसे नाराज ना हो, ये सब बातों को जब अब बाबा का बहुत ही सहज और स्वतः पुरुषार्थ है, इतना ही कर लोगे तो भी पुरुषार्थ हाई जंप कर लेता है ना। और फिर परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। हाँ, तो यही होता है बाप को फॉलो करना। ठीक है। तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मण में निर्विकारी, इस स्थिति को साथ में लेकर हम चलेंगे। और स्नेह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको भेजे गए हैं, है ना। बाबा ने कहा हे समर्थ आत्माओं, भिखारी आत्माओं का भिखारीपन से मुक्त करो, है ना। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप में मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। तो ये हो गया स्व पुरुषार्थ, सो विश्व का पुरुषार्थ। मतलब हमारा पुरुषार्थ हो रहा है, साथ साथ में पूरे विश्व की भी सेवा हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें पावरफुल, लेकिन इन बातों पर हम ध्यान रखेंगे। क्या करना है, मुक्ति दिलाने की मशीनरी को तीव्र करना है ना। आज जब हम अमृतुल्ला बैठे थे तो कल अ, वो एक मनीषा बहन ने वीडियो भेजा था 2 दिन पहले, सॉरी मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया था मनीषा बहन। तो ये एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, तो उनके सिंधी परिवार के, मतलब उनके नहीं, मतलब सिंधी परिवार के 8 यंगस्टर, है ना, 8 ही थे ना मनीषा बहन। दीदी तो सात सात चले गए थे दीदी, 7 जने। हाँ, हाँ वो 7 सब गए। तो वो हमने गौर से उस वक्त तो देखा, लेकिन फिर बिजी थे तो छोड़ दिया था। कल रात को घर पे गेस्ट आए थे, बहुत सारे बाबा के बच्चे आए थे भोजन पर, डिनर पर। तो फिर हम बैठे थे, हमने लास्ट में, मतलब वो सब जा रहे थे उसी वक्त हमने वो वीडियो देखा, तो अंदर से बहुत वो फीलिंग आई कि क्या हालत हुई होगी उन आत्माओं की, क्या हालत हुई होगी उनके परिवार की। तो जब अमृत वेला उठे तो बस वही रहा अंदर, अखंड महादानी का वो वरदान, बस कि बस देते रहना है, देते रहना है। मतलब एक सेकंड भी आज ये नहीं हुआ कि मैं बाबा से किरणें ले रही हूँ या शक्तियां मुझ में भर रही हूँ, नहीं। बस मैं बैठी हूँ और मैं दे रही हूँ, मैं बैठी हूँ उनको मुक्ति का, शांति का, है ना। उनके परिवार को, उन बच्चों को, उनको देखा, बाबा के साथ वतन में इमर्ज भी किया, उनको भोग भी लगाया, है ना। और सबको शांति की, मुक्ति की किरणें निरंतर बस वही दे रहे हैं, बस वही दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं सूझ रहा। तो ये बाबा ने बोला ना कि अंतिम समय ऐसा आएगा ना कि आप बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये फील एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि देखो जब जिम्मेवारी आती हो, हम आत्माएं देखो किसी का दुख नहीं देख सकती, है ना, नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, पूरी दुनिया का दुख देखना पड़ेगा। और उस वक्त हमें अगर अपने आप को स्टेबल रखना है तो हमें तुरंत ही दान करने लगना है, वरना हमारी स्टेबिलिटी चली जाएगी। अगर हम दुखी हो गए, हमारे आंखों में से आंसू आ गए,
हाय हाय ये क्या हो गया, वो हमारे शब्द हो गए ना, तो फिर हम साधारण हो जाएंगे, हमसे सेवा नहीं होगी। तो तुरंत हमने रात को भी ये किया और सुबह उठते ही बस अमृत विलास पूरा वही हुआ कि बस दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और ऐसे ही फिर जब एक ये अच्छी एक प्रैक्टिस हो गई, बाबा ने अच्छे से अभ्यास करा दिया कि बस जब दे रहे हैं ना, तो किसी एक को नहीं दे रहे, फिर पूरे संसार की ऐसी आत्माएं जिसका अकाले मृत्यु हुआ है ना, जो अचानक से गई है, किसी न किसी भय के साथ गई है, तो वैसे बाबा ने सबको फिर इमर्ज, बाबा पूरी विश्व की ऐसी आत्माओं को इमर्ज कर लेता है। तो वैसे भी हमें कभी किसी एक को, है ना, पर्टिकुलर सकाश नहीं देना होता है। किसी एक को देना है ना, तो एक के साथ पूरे विश्व को देना है। तो पूरे विश्व की ऐसी आत्मा है, जब सपोज किसी ने सुसाइड किया, है ना, जीव घात कर लिया, तब एक आत्मा को नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, विश्व की सारी ऐसी आत्माएं जिन्होंने जीव घात किया है, तो उस सीन में अपने को ले जाओ। देखो कहाँ भाव भावनाएं मिक्स करनी है, सकाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। सकाश कब दे सकेंगे, जब हम किसी सिंगुलर को नहीं देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। नंबर वन, हम उसको आत्मा देख रहे हैं, स्वयं को आत्मा देख रहे हैं, और फिर हम उस आत्मा के रोल में जा रहे हैं कि क्या हालत हुई होगी, उसने कैसे वो हाँ, अपने आप को कैसे मारने के लिए अपने मन को मजबूत किया होगा, वो आत्मा कितनी हद तक गई होगी जब उसने ऐसा स्टेप लिया होगा, अपने जीवन में इतना बड़ा स्टेप ले लिया ना। उसने किसी का नहीं सोचा, ना माता पिता का, ना किसी और का, और उसने ऐसा भयंकर क्यों ले लिया स्टेप। उस अवस्था में अपने आप को जाकर देखना है, हमें वो दर्द नहीं लेना है, लेकिन हमें वो फील करना है क्या हुआ था उसके साथ, है ना, एक मिनट के लिए वो फील आउट करें। और फिर उन आत्माओं को, पूरे ही आत्माओं को, उनके दर्द को देखो कि क्या दर्द था, और कैसे वो मुक्ति के लिए अभी भटक रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जीवघात करते हैं, बाबा ने बोला ऐसी आत्माओं को शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को समय से पहले, है ना, एक अवधि से पहले वो कर लेते हैं, ये अपने आप को घात कर लेते हैं। तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो आत्मा क्या करती, फिर भटकती रहती है। तो बस ऐसी आत्माओं को हमें सहारा देना है, क्योंकि फिर ऐसी आत्माओं को क्या करते हैं लोग, है ना, ये तांत्रिक मांत्रिक सब क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं, है ना। कभी अच्छे कार्य के लिए भी यूज किया जाता है, तो कभी बहुत गलत कार्यों के लिए उनको बांध बांध कर यूज किया जाता है, उन पर अप्लाई किए जाते हैं जादू मंत्र तंत्र सब कुछ। तो बस सकाश देना है। तो ये खास ध्यान रखना है कि हम क्या है, मुक्तिदाता है ना। कहने का भावार्थ ये था इस बात से, हम मुक्तिदाता है, हमें बस सबको मुक्ति का महादान देना है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ही हमारा कर्तव्य है, बस इसकी धुन लगा लो। देखो अगर ये करते रहोगे, तो जैसे हमने एक आज का जरा सा एग्जाम्पल दिया कि हमने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया बाबा से, बस हम देते गए देते गए देते गए, है ना। ऐसे नहीं बाबा से किरणें ले, बाबा से वरदान ले ले, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस देना ही था, देना ही था, देना ही था। तो ये अपने आप आ जाएगा, जब हम देते जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप, क्योंकि देखो हम कॉन्सेंट्रेट भी हो जाएंगे, क्योंकि वहां हमारी भावनाएं उस आत्माओं से जुड़ चुकी है, हम देख रहे हैं कि उनका दर्द क्या है उसकी जगह पर जाकर, तो हम एकाग्रचित हो जाते हैं और बस उसको देना चाहते हैं, उसके दर्द में हम भागीदार हो रहे हैं, हिस्सेदार होते हैं, हम सहयोगी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमें सबको दान देना है। सपोज आज हम जब सेंटर से निकल रहे थे, न्यूज़पेपर में देखा कि कहीं, सॉरी कंट्री का नाम याद नहीं, लेकिन वहां बहुत वो कुदरती आपदा आ गई है कोई, तो वहां बहुत सारी आत्माएं चली गई, तो तुरंत ये हो गया कि हाँ चलो सकाश दे रहा है ना। तो एक जगह नहीं दिया, जहां जहां कुदरती आपदाएं चल रही है, वहां हर आत्मा को जाकर मुक्ति का, शांति का, इन दोनों को तो खास दान दे रहा है, मुक्ति और शांति। क्योंकि बहुत अशांति में होती है आत्माएं, बहुत तड़पती होती है आत्माएं, है ना। और बाबा ने बोला है बल्क के बल्क जाने वाले, अब तो यही सीन होने वाले हैं, क्योंकि सबके हिसाब किताब की मशीनरी बहुत फास्ट चल रही है अभी, वो इतनी तीव्र गति से चल रही है, इसलिए बाबा हमें कह रहा है बच्चे आप क्या करो, मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। समझ में आ गया ना, दोनों इक्वेशन बैठ रहे हैं ना, क्योंकि वो बल्क में जा रहे हैं, तो हमें भी फुल फोर्स से यहाँ मुक्ति की, तीव्र गति से मशीनरी को, है ना, फास्ट कर लेना है उसको, और उसको निरंतर रखना है, ताकि उसमें से क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ भी बहुत सहज हो जाएगा, हमारे अंदर की कमियां निकल जाएंगी। ठीक है, फिर अभी आगे देखते हैं 23rd की मंडे की मुरली, है ना। बाबा ने जहाँ कहा था मीठे बच्चे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। उसके मेन पॉइंट्स बताएंगे अभी सभी फटाफट, क्योंकि 1 मिनट भी माइक, क्योंकि 15 मिनट है और उसमें हमें 6 दिन की वाणियां करनी है। ठीक है, तो अभी फटाफट बताएं, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर अगर
जी। ओम शांति। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों बाप को हवाले कर दोनों दोनों सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है और शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी बाप समझाते हैं कि खुदा दोस्त तुम बच्चों का दोस्त है, तो इसमें प्रवेश कर तुम्हारे खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का और बच्चा का बाबा रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना, तो बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें ही है, बाप और दादा। ओम शांति। बाबा कहते हैं ज्ञान चाहिए सदगति के लिए, एक बाप की सीट मिल जाती है तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। समझदार ही समझ सकते हैं, यह गुह्य बात है। एक ही एग्जाम होती है, फिर पोस्ट उनके पुरुषार्थ के अनुसार उनको अलग अलग पोजीशन मिलती है। नारायण बनने के लिए जितनी पुरुषार्थ किया होगा उस हिसाब से। ब्रह्मा बाप द्वारा एडॉप्ट बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे तभी बनते हैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। बाबा ये वाले विद्यालय और दूसरे जो सन्यासी बाबा वगैरह पढ़ाते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कृष्णा को लॉर्ड कृष्णा कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो शिव बाबा खुद हमें पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाई कोटों में एक है, अनोखी पढ़ाई। ओम शांति। ओम शांति। ये जो वाणियां हम ले रहे हैं उसमें सिर्फ एसेंस निकालेंगे हम, है ना, जनरल पॉइंट नहीं बोलेंगे। मतलब हमने 2-2 पेज भर के मुरलियां लिखी हुई है अपनी डायरी में, उसमें से भी एसेंस। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है ना। वो धीरे धीरे करते करते सबको ही आ जाएगी। लेकिन हमें सपोज हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सिर्फ एक पॉइंट देना है, तो हम क्या निकालेंगे? तो सबसे मोस्ट 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 वैल्यूबल वाला पॉइंट निकालेंगे ना। ऐसे उसमें से एसेंस खींच के निकालो, ऐसे पॉइंट्स बोलो जिससे पूरी ही मुरली आ जाए, सेंटर हार्ट ऑफ द मुरली वाला पॉइंट बोलने का, है ना। जनरल पॉइंट नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ बहुत ध्यान रखना है। इस वाणी में ये कहा गया था, ईर्ष्या नहीं करनी है, खामियां निकाल कर संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है, अहंकार नहीं करना, हिंसा नहीं करनी है ना। ये मेन है, इस वाणी का मेन थीम था। और इसमें बाबा ने जो वरदान दिया था उसमें बहुत अच्छा बाबा ने एक क्या सम्मान दिया कि वाहरे में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, है ना। और स्लोगन था, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। बहुत अच्छे से इस पर डिस्कशन हुआ था। एक तो हम उदारचित हैं, हाँ, हम विशाल दिल हैं। अगर हम ऐसे हैं तो हम सब में एकता है ना, सबके प्रति हमारा समानता का भाव है, तभी हम क्या है, एकता की नींव बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट है 24/9/24, सॉरी हाँ, 24/9/24 की महावाक्य थे, जहाँ बाबा ने ये कहा था, शिव बाबा और वर्षा याद है, वो हमें याद दिलाना है कि जितना समय तुम बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है, याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। पूरी मुरली यहाँ याद पर चलाई गई है। अभी बाबा ने चार्ट पर चलाई थी, वैसे याद और चार्ट ये दोनों को बाबा ने इंक्लूड किया है। तो बहुत ही पावरफुल वाणी थी ये भी, कि अगर चार्ट नहीं देते, क्यों लज्जा आती है चार्ट देने में, है ना। ये मेन थीम थी उसकी। तो बाबा ने कहा जो सच लिखेंगे तो बाबा कहेंगे, लेकिन बच्चों बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट। तो बाबा ने इसमें ये भी कहा था, अगर सच्चा चार्ट नहीं दिया तो 100 गुना दंड भी मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा, उसमें एक पॉइंट ये भी बाबा ने बताया था कि मुरली से पहले 15 मिनट आपको क्लास में जाकर बैठना है, और जहां बैठते हैं तो बाप और वर्षे की याद में बैठना है। बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स हैं। और एक दो पॉइंट आप बताएं, जैसे मेन तो हमने ली, और बताएं मेन मेन पॉइंट्स, और जनरल कोई नहीं पड़ेगा। बाबा ने चलो। कहा था कि यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग। ओम शांति। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करनी है। सॉरी देवी बहन, आपका माइक ऑफ हो गया। अब आप बताएं, है ना।
हाँ, बाबा ने कहा है कि 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करनी है, क्योंकि हमको डायरेक्ट पाप ईश्वरीय सेवा में, मतलब डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अब कहते खुशी। हैं हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम समर्थ बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो अपना पोता मेल, सच्चा सच्चा पोता मेल रखो, चेक करो। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे वो कुमार कुमारियों की सगाई होती है तो वो एक दूसरे को दिल में याद रख करते हैं, तो तुम्हें भी तुम्हें भी वैसे ही बाबा को याद करना है, और नाम रूप से कोई चीज न्यारी होती नहीं है। और वो कॉलेज में कहते हैं ना कि बृहस्पति के दिन बिठाते हैं पढ़ने के लिए, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए हर रोज सतगुरुवार है, बृहस्पति दिन। यहाँ बाबा ने ये भी कहा था कि हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद आपको मिलने वाली है ना। और विशेष आत्मा का हमें वरदान दिया गया था यहाँ। और तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद रहेगी। बहुत धारणा वाली ये अमूली थी उस दिन, है ना। बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं बाबा ने बताई थी कि किसी से कुछ भी सौगात नहीं लेनी है। तो जो ब्राह्मणियों को हम देते हैं, निमित टीचर्स बहन को भी देते हैं, तो बाबा ने हर एक के लिए वैसे कहा है ना। अगर आप शिव बाबा को देते हो, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देना, मतलब उस वक्त तो साकार बाबा थे। तो जमा वही होता है जो शिव बाबा को याद कर उनको देते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा को। तो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। अगर आप उसको देते हो, निमित आत्मा को देते हो, तो तुम्हारा जमा नहीं होगा, है ना। तो शिव बाबा के खजाने से शिव देते हो तो शिव बाबा की ही याद पड़ेगा बहुत, क्योंकि तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, है ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होती जाएगी। और खाते हैं पीते हैं कहाँ कहाँ से? शिव बाबा के भंडारे से, है ना। तो किसी को देंगे तो जमा नहीं होगा। अगर शिव बाबा के नाम से, शिव बाबा के भंडारे से, शिव बाबा के भंडारे में ही दे रहे हैं तो ही जमा होता है ना। क्योंकि तुम ब्राह्मण सच में ट्रस्टी हो। बाबा ने कहा यहाँ 2 चेकिंग के पॉइंट्स बाबा ने बताए थे, है ना। कि नोट करो कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय बाबा को याद करिए। ये चालू मुरली क्लास की बात थी। और दूसरा कितना याद, उस वक्त याद का चार्ट कितना रहा, वो बाबा ने फर्क बताया था कि क्या होता है फर्क, वो देख लो। अभी नेक्स्ट वाणी है 25/9/24 की। उसमें मेन पॉइंट था बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवा कोई भी याद ना आए। और खुशी नहीं रहती उसके कारण बताने थे। ठीक है, विनाश काले प्रीत बुद्धि वाली ये मुरली है। अभी बताएं, मेन मेन पॉइंट्स बताएं जल्दी जल्दी। ओम शांति। इस दिन बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेनी है तो पहले बुद्धि एकाग्र करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने इसमें कहा आत्मा परमधाम में स्थित रहने से ही अपने अविनाशी संस्कार धारण करती है। फिर बाबा ने याद का भी कहा था। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। फिर कहा बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा दे देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल रहो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। और ओम बाबा ओम शांति। बाबा ने कहा है बहु शंकराचार्य के पास कितनी पलटन रहती है, कितना भक्का रहता है। यहाँ तो बाबा के पास कोई भी भक्का नहीं है। शिव बाबा तो आते ही साधारण ब्रह्मा बाबा में तो कोई भक्का नहीं होता है। फिर बाबा कहते मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ, इतना बाबा निरंकारी होकर रहता है। फिर बाबा कहते ये शरीर तो कितनी ही बार जलता है, कितनी बार जलता है, तो अपने को बाबा कहते हैं आत्मा समझना है। फिर बाबा ने मेन पॉइंट कहा था कि शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों कहते हैं, शिव जयंती क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जयंती माना यानी गर्भ से आना, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा अलग है और जीव अलग है। जीव और आत्मा मिला के जीवात्मा कहा जाता है। जैसे छिपकली का एक उदाहरण दे रहे हैं कि छिपकली की पूंछ टूट जाए तो नहीं थोड़ी देर तड़पती है, तो उस पे थोड़ा
प्रभाव है, बाकी जीव अलग है और आत्मा अलग है। तो इन दोनों का डिफरेंस बाबा बता रहे हैं। ओम शांति। यहाँ बाबा ने आगे ये भी कहा था कि काम अग्नि काला बनाती है और योग अग्नि शिव बाबा की याद क्या करती है, गोरा बनाती है। बाबा ने कहा शिवाचार्य का तो यहाँ कोई भक्का नहीं और सबका भक्का होता है। तो बाबा को सर्वव्यापी कहकर हम बाबा की ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं बहुत। हाँ, कच्छ मच्छ का अवतार बताते हैं बाबा को। और सारी दुनिया की आत्माएं ब्राइड से और मैं सभी का ब्राइड ग्रूम हूँ, है ना। तो ये है तुम ब्राह्मणों का कुल, मैं एक कुल और दो डिनेस्टी बनाता हूँ, ये बाबा ने कहा था यहाँ। फिर बाबा ने कहा नॉलेजफुल बाप नॉलेज देते हैं, प्योरिटी प्यार में सब में फूल है ना, हर बात में फूल है। तुम कोई देह नहीं, तुम आत्मा हो, बाप समान हमें निरंकारी रहना है। फिर वरदान दिया था शुद्ध संकल्पों के घिराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करो, करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, है ना। तो शक्तिशाली आत्मा वह जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड में भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। व्यर्थ आएगा लेकिन हम क्या करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। समाप्त कैसे होगा, उसको समर्थ में परिवर्तन करेंगे तो वो समाप्त होगा, वैसा नहीं होता। तो शुभ संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। मतलब अपने संकल्प की शक्ति को पहचानो। हम कुछ भी ऐसे सोचते रह गए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे वो हमें उसमें से निकलना है ना, क्योंकि अभी व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होने का वर्ष चल रहा है और हमारा पुरुषार्थ भी वही चल रहा है। तो शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो ना, उसके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। मतलब हमारे शुद्ध संकल्प से दूसरी आत्माओं के भी सुरक्षा हो जाए। और स्लोगन था सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना और पढ़ाई श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। फिर 26 की वाणी है। बाबा ने कहा था सदा पूरी श्रीमत पर वाणी, ये भी बहुत पावरफुल। देखो एक एक वाणी कितनी वैरायटी लग रही है ना, एक साथ जब हम ले रहे हैं ना। बाबा ने किसी में प्योरिटी को लिया है, तो किसी में श्रीमत को लिया है, किसी में योग को लिया है, तो किसी में धारणा को लिया है। कितनी अच्छी अच्छी बातें ली है सब में। तो बाबा ने ये मुरली श्रीमत पर चलाई थी। सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर न चलने से आत्मा का दीपक छक जाता है। तो यहाँ पॉइंट्स थे, श्रीमत पर चलने से क्या होता है, श्रीमत पर न चलने से क्या होता है, उस पर हमें बहुत ही अच्छे से लिया था डिस्कशन। अभी आप मेन पॉइंट्स बताएं और इसके इस मुरली के। और देखो टाइम हो चुका है हमारा, अभी भी हमारे 2 दिन की बाकी है मुरली, है ना, जल्दी। ओम शांति। बाबा ने इसमें मेन कहा था उठते बैठ के अपने चलते यही होना रहे कि हम बाप को कितना याद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय संतान है, ये बार बार हम भूल जाते हैं। पहले हम आसुरी संतान थे, अभी अभी ईश्वरीय संतान है और बाबा की ही मत पर चलना है, न कि अपनी मत पर। तो फिर बाबा ने मेन कहा था कि वहाँ सत्युग में घर घर दीप जगा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा था? बोलो भाविका बहन, बोलो। बाबा की याद ही बाबा को मदद करना है। और उस दिन कहा था क्रोध बड़ा खराब है, तो अपनी खराबियों को निकालना है। कायदे से चलने से ही हमारी सदगति होती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मतलब पूरा पहले अटेंशन है। बाबा कहते हैं कि जितना पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिसका अटेंशन एक बुद्धि योग बाप से है, वही आगे जाके बाबा के फॉलोअर्स बन सकते हैं। और बाबा पर मेन कुर्बान जाना, और जो कुर्बान जाने वाले बच्चे होते हैं वही बाबा को प्रिय है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा अपने मत पर नहीं चलना। अपने मत पर चलने वाले बच्चे गिर जाते हैं। मनुष्य मत आसुरी मत होता है, ऐसा भी बाबा कह रहे हैं। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस मत पे चलो, तो तुम कभी पटरी से नीचे नहीं गिरोगे और तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, तुम प्योर रहोगे। ओम शांति। इसमें बाबा ने और कहा था कि जो अच्छे पुरुषार्थी है उनके अंदर बहुत खुशी रहती है कि बात मत पूछो, है ना। तो खुशी है तो औरों को भी खुश करने का हमें वो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला कर बना देता है ना। तो लड़ने वालों को बाप कपूत कहते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा कपूत बच्चे कहते हैं। अब घर में भी रहते सबको देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। कई बच्चे बेढंगी चलन से
मुफ्त में ही खुद का नुकसान कर देते हैं, सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें लगी थी, है ना, कि अच्छे और लाडले बच्चे जो होते हैं, जो बाप की मदद करते ही हैं याद की यातना में रहने से। मतलब हम बाबा को याद करते हैं तो भी हम बाबा को मदद दे सकते हैं। इसलिए क्या करना है, दिन रात याद करने का पुरुषार्थ करना है। कायदेसर चलन चलने से ही सदगति होती है। देखो, बेकायदे चलन नहीं चलनी होती है हमें। बाप को मदद, सॉरी वो तो आ गया। फिर बाबा ने यहाँ रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी करोगे। देखो ये कितनी बड़ी बाबा ने बात बता दी। इतने जन्म तो अवज्ञा की है, इतना जन्म तो डिफेम किया है बाबा को, अभी भी हम वही करेंगे तो क्या मतलब। और कहा बेहद की पवित्रता धारण करो। तो मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्रता को धारण करना है। उठते बैठते चलते यही होना रहे। कि कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी हम समझते नहीं है, हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं सतो प्रधान बनने के लिए, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस बीच में अगर शरीर छूट जाए तो क्या, तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। अब ईश्वर का बने तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, बुद्धि एक तरफ ही जानी चाहिए, है ना। तो ये थे, और वरदान था स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनाने वाले संपन्न और संपूर्ण आत्मा, है ना। तो यह मेरी बात है ऐसा नहीं। बाबा ने यहाँ कहा था स्नेही की गलती अपनी समझेंगे, तो यहाँ बाबा ने बहुत बहुत प्यारी बात कही। जैसे कोई स्नेही होता है उसकी गलती अपनी गलती होती है, जैसे कोई बच्चा भूल करता है तो क्या होता है, अभी माँ बाप की परवरिश ठीक नहीं है, तो यहाँ बाबा अपने आप को देख रहा है कि मेरे बच्चे गलती कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी ही कहीं गलती है। तो ये बहुत फील हो रहा था कि देखो बाबा खुद के लिए कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा बाबा समझेंगे, बाप बच्चों की कोई बात से ये समझते हैं कि यह मेरी बात है। बाप बच्चों को समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं, और इसके रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त सिर उतार कर रखते हैं, और आप, है ना, तो आप शरीर का सिर नहीं लेकिन रावण का सिर उतार दो, मतलब कि विकारों का सिर काट लो। तो अब फिर स्लोगन था अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। फिर बाबा ने 27 की जो वाणी चलाई, वो मेन कल की वाणी, अंग से अंग ना मिले, ऐसे अलग होकर बैठना है ना। और बाबा ने फिर से कल आबू तीरथ धाम के लिए बात करी थी, और ये कहा था कि यहाँ ये लिख दो कि तुम ब्रह्मा को उसके सामने ब्रैकेट में लिख दो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है और सारी दुनिया की सदगति यहीं से होनी है, ये हमें मैसेज देना है सबको। और बाबा ने कहा याद की मेहनत तुम सबको ही करनी है, तुम अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम सब पापों से मुक्त। इतनी इजी, इतना सहज ज्ञान और इतनी सहज विधि बाबा ने बताई थी। हाँ, जो बिल्कुल याद नहीं करते वो पाप आत्मा तमो प्रधान, और जो याद करते वो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है ना। फिर बाबा ने कही थी बात कि पूरे कल्प में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों, है ना। कोई मनुष्य मनुष्य नहीं कहेगा मनुष्य को, और कोई देवता देवता को नहीं कहेगा, सिर्फ बाप ही अगर 5,000 साल के बाद हमें ये कहेगा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों। फिर प्रतिज्ञा ली थी बाबा ने, तुम याद करेंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर लूंगा। फिर बहुत सारे सत्युग के नाम हमने देखे थे। फिर मम्मा की महिमा की थी कि भाई मम्मा जैसे तो आज तक कोई भी नहीं, बिना कौड़ी खर्चे मम्मा ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, है ना। फिर बाबा ने कहा भारत का राज्य बहुत मशहूर है लेकिन कौन सिखलाए, आप बच्चों के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो बड़ी ऊंची मंजिल है, युद्ध का मैदान है, और इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। तो तुम विजय के लिए, जो विनाश करने के लिए पुरुषार्थ करे, और तुम विजय के लिए पुरुषार्थ करते हो, है ना। और युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं जैसे कि हनुमान, है ना, वैसे हमें भी क्या करना है। बाबा ने कहा ये सब कुछ तो होगा, आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, महावीर हो, महारथी हो, पहलवान हो, तो खबरदार रहो, बस तुम अभी बहुत अक्लमंद बन गए हो। फिर वरदान था बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा। तो हम सब ने ही क्या ये किया था, अपनी अपनी मूल कमजोरी को बाबा को सौंपा था हमने, है ना, वो उसको रोज ही सौंपना है। और स्लोगन था सम्मान की सिर पर स्थित रह, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। ये आज का वरदान है जो बाबा ने कहा था क्या करो, मुझे अपना वारिश बना दो, है ना। तो अभी मेन मेन पॉइंट्स उसके, मेन पॉइंट्स, क्योंकि टाइम नहीं है। क्या कहा था बाबा ने, आज की वाणी की बात कर रहे हैं, आज की। ओम शांति। जी बोलो बोलो। आज बाबा ने सहज पुरुषार्थ कहा है कि बाप बाप को बच्चा बना लो। बाप फिर बच्चे पे हम सब कुर्बान करते हैं, पूरा अधिकारी तो बाबा को बोलते हैं, बच्चे को वारिस बनाते हैं, बाप को वारिस बना लो। ओम शांति।
यहाँ बाबा ने एक बात ये भी बताई है कि जब तुम नंबरवार शतप्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। तो हमारी बीच में बात हुई थी, पता है ना, कि जैसे जैसे हमारी तपस्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे बाहर के ये सीन खतरनाक वाले बहुत आएंगे। लेकिन अगर हम ब्राह्मण जरा सा भी ठंडे बन जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे, मतलब किसी को एक धक से मार लेना और किसी को धीरे धीरे काट काट के मारना, तो कितना तकलीफ दे होता है। तो एक वाणी में बाबा ने बोला था कि आप ब्राह्मण बच्चे जब ठंडे हो जाते हो, ये आत्माएं आपकी वजह से इतना दुख भोग रही है, आप क्यों नहीं संपूर्ण बन जाते? तो जितना हम जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे, उतना ही हम इन सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाएंगे, क्योंकि हमारी योग की अग्नि से ये प्रकृति तमो प्रधान बन रही है, और ये प्रकृति सतो प्रधान बनने के लिए जो पहला उसका विकराल रूप धारण करने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी योग अग्नि से ही होगा। इसलिए हमें अपनी योग का चार्ट बढ़ाना है। खास ये बात बाबा ने बताई है आज। और ये जो अभी बताया कि अपना वारिस बना देना है ना, और संपूर्ण पवित्र बन तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मुचड़ा खाकर थोड़ी सी वाणी ही मिल जाएगी। फिर बाबा ने कहा बच्चों को एक की याद में नहीं बैठना। तब बाबा ने कहा कि तीन की याद, है ना, श्रेया भी ना कमाई कौन है, तो तीन की याद, बाप टीचर और सॉरी। सदगुरु। हाँ, इन तीनों की याद में हमें बैठना है। फिर बाबा ने कहा आधी दुनिया जब पुरानी होती है, त्रेता और द्वापर का जब संगम होता है, तब रावण आता है, और द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है, और बाप के आने से कल्याणकारी युग शुरू होता है। तो कितना भारी टीचर है, कितना ऊंचते ऊंच है, पद भी उच्च प्राप्त कराते हैं, तो ऐसे ऊंचे टीचर को कितना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने आज नेचुरल प्रकृति के तत्वों से स्वयं को कंपेयर किया है। ये आकाश है, धरती है, वो सब कितने हैं, सब बेअंत है, किसी का कभी अंत नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे परमधाम के लिए भी बाबा ने एक बार बोला था कि परमधाम भी क्या है, बेअंत है। और जो हमने मुखर्जी भाई की क्लास सुनी थी उसमें उन्होंने बताया है ना। और जो डिम्पल बेन ने आपको अच्छे से समझाया था कि पृथ्वी के आसपास सारे ही आवरण है, उसमें एक परमधाम का भी है। हम सिर्फ एक टुकड़ा देखते हैं, इसलिए हमें वो ऊपर दिखाई देता है, बाकी वो हमारे आसपास गोलाई में है। ठीक है, तो सब बेअंत है, बाबा ने वो बताया था। लेकिन बाबा ने ये कहा कि भगवान बेअंत नहीं है ना। तो देखो, बेअंत, हर तत्व बेअंत, लेकिन परमपिता परमात्मा बेअंत नहीं हो सकता। इस अनादि नाटक का अंत हो नहीं सकता। हाँ, ना परमात्मा का अंत है, ना नाटक का अंत है। फिर बाबा ने कहा मेरे लाडले बच्चे आयुष्मान भव। तो ये वरदान दिया बाबा ने, वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, काल कभी खाता नहीं। बाप वर देते हैं, ये आयुष्मान बनाते हैं, अमर बनाते हैं, सदा सुखी बनाते हैं, कंगाल से सिरताज बनाते हैं। कितनी सारी बातें। फिर विश्व में शांति मतलब क्या? तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, ये इसको ही विश्व में शांति कहा जाता है। हर जगह ये चारों ही सेम होंगे तो कहा जाएगा विश्व में शांति, है ना। तो बाबा ने कहा जो बाबा देते हैं वो कोई भी ना दे सके, सारी प्राप्तियां करा देते हैं, कोई को भी समझा सको, बस इतना समझने का है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, है ना? तुम जितनी जिनकी महिमा गाते थे ना, अभी तुम स्वयं बन रहे हो। मतलब मंदिरों में की बात की बाबा ने, उन देवी देवताओं के सामने जाकर कितनी हम उनकी महिमा करते थे और अपने को नीच पापी कहते थे। तो जिसकी हम महिमा करते थे वही अब हम बन रहे हैं, है ना। समझा वही सकते हैं जो बंधन मुक्त है। ये क्या करना है, तो मुझे वारिस बनाओ, या सच्चा सौदा है ये, अच्छा सौदा है ये। जैसे ब्रह्मा बाबा ने गुप्त में किया ना, किसी को पूछा नहीं था ब्रह्मा बाबा ने कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन कर लिया। तो बाबा आज वो पुराने दिन भी याद कर रहे हैं कि कैसे भट्ठी बननी थी, तो कैसे आत्माएं अपने घर बार, परिवार को छोड़ छोड़ कर आ गई, और वो एकांत की भट्ठी मिली उनको, क्योंकि उस वक्त इस यज्ञ को एकांत की, शांति की, तपस्या की बहुत ज्यादा ही जरूरत थी, नींव डालनी थी, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने एक झट से सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया, स्वाहा कर दिया। और उनके साथ साथ दूसरी आत्माएं भी जो आई है ना, तो उन्होंने भी यही किया। तो बाबा ने आज भी वो भी क्लियर किया है ना। बाबा कहते हैं कितने बच्चे हैं, सबसे बड़ा बच्चा शिव बाबा है। बाबा ने हमें पूछा है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो जो लौकिक बच्चे हैं उससे एक ज्यादा ऐड कर दो, तो एक शिव बाबा को ऐड कर लो, तो शिव बाबा सबसे पहला बच्चा है ना। तो जब भोजन बनाओ तो पहले शिव बाबा के लिए निकालो, कोई चीज वस्तु लेते हो तो शिव बाबा के लिए भी लो। या सेंटर पर दो आप बाबा के नाम से, यज्ञ सेवा के निमित्त, ऐसे टीचर बहन को नहीं, है ना। यज्ञ सेवा के निमित्त में आत्मा ये दे रही हूँ, ये कह के वहां दो, है ना। तो जहाँ हम हमने बताया था पहले भी एक माता का एग्जाम्पल कि अगर वो 1 लाख रुपीज अपने बच्चे की फीस निकालती है, तो वो 1 लाख रुपीज शिव बाबा के लिए भी निकालती है कि भाई ये भी तो मेरा बच्चा है ना, तो उसकी इतनी फीस होती है तो इसकी नहीं होगी क्या। तो देखो इतनी लगन से वो आत्मा हम संबंध निभा रही है, हम तो क्या कर रहे हैं,
तो ये भी बहुत खरी बात है, लेकिन उसके लिए हमारे पास इतना धन भी चाहिए। हाँ, इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई, मन और बुद्धि से सब कुछ समर्पित करना है। ठीक है। और बाबा ने ये भी कहा कि पवित्र बनने बगैर हम घर नहीं जाएंगे। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना, एक बाप के सिवा दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सदा सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। तो आज बाबा देखो सेवा के लिए ये पॉइंट बता रहे हैं, है ना। वहां आत्मा बिगर तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी, फिर समय होते ही बाहर आ जाती है, जैसे बिजली चमक जाती है। तो बाबा ने एक छोटा सा गहरा राज भी बताया, क्योंकि आत्मा हम्म, का स्वधर्मी क्या है, पवित्र है। फिर वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव, है ना। तो माया के हर खेल को देखते भी क्या है, बाबा ने कहा माया ऐसे लगती है कि वो शेर है, लेकिन हकीकत में उसमें बिल्ली जितनी भी ताकत नहीं होती। लेकिन आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करे, कैसे होगा, ये हो गया, वो हो गया, हम सोच सोच के उसको क्या करते हैं, बड़ा बना देते हैं। लेकिन यही पाठ पक्का रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है अच्छा, और साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। तो बहुत पावरफुल, लेकिन बहुत छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बात है। हाँ, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला और भी अच्छा। फिर स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। फिर अव्यक्त इशारा था कि राजा जो होता है क्या होता है, दाता होता है। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा नहीं कहला सकता, क्योंकि राजा मतलब देने वाला ना। हाँ, तो क्या बन जाते हैं, मंगता बन जाते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों में श्रेष्ठ संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो संपन्नता की निशानी ही क्या है, अखंड महादानी। तो राजा का काम देना है। तो मैं आत्मा अपने स्वराज्य अधिकारी सीट पर सेट हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, सबको निरंतर आत्मा देख रही हूँ, बस पावरफुल वाइब्रेशंस देती जा रही हूँ। एक सेकंड भी दान दिए बिना रह नहीं सकते। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एक सेकंड भी, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्मेंद्रियों से हमसे दान होता ही जाएगा। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। अभी एक हफ्ता की सारी मुरली पूरी हो गई। यहाँ आज ध्यान रखना है। और आज वहाँ सेंटर पर भी दीदी ने कहा कि रोज के वरदान और स्लोगन है ना, आपको याद रह जाने चाहिए। तो हमने जब सब मुरली क्लास स्टार्ट हुआ उससे पहले ही पढ़ा, लेकिन फिर भी हमें एकदम परफेक्ट याद नहीं था। तो ये गौर किया कि नहीं देखो, इतना हम करते हैं ना तो भी याद नहीं रहता है। तभी वरदान स्लोगन को हमने बोला कि भाई, खुद से ये निर्णय लिया कि हम रोज वरदान स्लोगन को पक्का कर लेंगे, ट्राई करेंगे कि वरदान और स्लोगन हमें याद रह जाए। तो आप सब भी ये पुरुषार्थ करें, है? ये बस हम कर रहे हैं तो भाई आपको बता रहे हैं, शेयर किया आपसे। ओके जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।